कुछ कोई कलाम, कोई नात, 2 लफ्ज़ पढ़ना चाहेंगे? आपको अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ दी है। अच्छा, रीमा जी, बचपन में एक हम थी जो हमने सीखी थी, और वो मेरी सिंगिंग टीचर ने खुद ही उसकी मेलोडी कंपोज की थी। उसकी 2 लाइनें सुना जी। थैंक यू। क्या स्केल है? तारीफ नहीं, थोड़ा सा ऊंचा शुरू करती हूँ। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, तारीफ उस खुदा की। लंबा है, आगे बहुत। सुनाऊं? एक लाइन और सुना दे। बिल्कुल, 1-2 और। इसकी जगह मैं एक और सुनाती हूँ। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने की आवाज़ में उन्होंने गाया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, मैं कहूँगी हम। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आगे गाऊं? दिखाई, बिल्कुल मुकम्मल कर दो। दिखाई भी जो ना दे नजर भी, वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने। बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद कुछ ऊंचा गाया है। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। विश के वक्त होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती कि आप और भी पढ़ो, मगर ये वक्त बड़ी जालिम चीज़ है। मगर वक्त की अच्छी बात ये है कि ये गुजर जाता है, अच्छी और बुरी। बिल्कुल। थैंक यू आयशा कि आप आई। आप हमारे माजी की मेहमान थी, उनका तोहफा आपके साथ जाएगा। जाने से पहले आप अपने तमाम देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल। मैसेज सिर्फ पॉजिटिविटी और टॉलरेंस का है। हम इस दुनिया में बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे रहते हैं, हम शेयर करते हैं इस ज़मीन को, इस यूनिवर्स को, हर चीज़ को हम शेयर करते हैं। अगर आप ये सोच लें कि हर इंसान का इक्वल इसी में हिस्सा है और हर इंसान को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह जीना चाहता है जिए, वो हर इंसान अपने आमाल, अपनी बिहेवियर, अपने एक्शंस का खुद जवाबदेह है और वो जवाब देगा। हम ज़रूर उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को अगर आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉलरेट करना, हर इंसान को कोई चीज़ गलत हो रही है आप ज़रूर रोकें, बट हर इंसान को एक्सेप्ट करें और कंपैशन और काइंडनेस से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप मैं कहती हूँ एंगर या एक नेगेटिविटी के साथ इस्लाह करने की कोशिश करेंगी लोगों की, लोग उतना ज़्यादा उससे दूर जाएंगे। अगर आप ट्रूली चेंज क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने एक्शंस में भी वो लाएं और काइंडनेस और कंपैशन के साथ उस चेंज को इंट्रोड्यूस कराएं। अपने इर्द गिर्द लोगों को की जितनी हेल्प कर सकते हैं किसी भी वे में, फाइनेंशियली हो, अपने टाइम के ज़रिए हो, अपनी कोई नॉलेज के ज़रिए हो, क्योंकि नॉलेज बांटना और इन्फॉर्मेशन बांटना भी एक बहुत बड़ी सर्विस है टू ह्यूमैनिटी। तो आप वो प्रोसेस ज़रूर जारी रखें क्योंकि वो सब प्रोसेस कंप्लीट होकर आपके पास ज़रूर आएगा। सो पॉजिटिवली सोचें, नेगेटिव सोचों को जितना आप चेंज कर सकते हैं इनटू पॉजिटिविटी ज़रूर करें।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, और अपने से कम जो प्रिविलेज लोग हैं उनको उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि आप जितनी मदद करेंगे अल्लाह उतनी मदद आपकी करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत you. अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर मिलने की, मट्टी से बना हूँ, गरूर जचता नहीं मुझ पर। हमारी इस वक्त सेलिब्रिटी लाउंज की जो ट्रांसमिशन का वक्त है वो ख़त्म हो गया। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस साहब मेरे साथ होंगे। में एक बार फिर आप सभी का खुश आमदीद। एक मॉर्निंग शो में बिल्किस ईदी साहिबा से पूछा गया कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाए, तो वो बोली कि एक बार वो और ईदी साहब किसी शादी में शिरकत के लिए एक प्राइवेट कार में सफ़र की तरफ जा रहे थे। रात का वक्त था। अंदरूने सिंध से गुजरते हुए एक मकाम पर चंद डाकुओं ने हमारा रास्ता रोका और गाड़ी को रोड से उतारकर कच्चे की तरफ ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ मौजूद थीं जिनसे डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ईदी साहब और ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर उनकी तलाशी लेते हुए उनकी जेबों में जितनी भी चीज़ें थीं उनको अपनी सारी चीज़ों को निकालकर अपने थैले में भरने लगा। अचानक उसकी नज़र ईदी साहब पर पड़ी तो वो चौंक गया और तेज़ी से दौड़कर दूर खड़ी अपने साथी के पास गया और कहा, दूर खड़ी एक जीप थी उनकी, वहाँ पर वो अपनी साथी के पास गया और कहा कि कुछ भी उसने कान में कहा और इशारे से उसने हमारी तरफ कुछ बोला। साथी के कान में जब उसने कुछ बोला तो हम लोग देख भी रहे थे और थोड़ा घबरा भी रहे थे, और उसका साथी चलता हुआ तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगा। फिर करीब पहुंचकर उस शख्स ने टॉर्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप ईदी साहब हैं? ईदी साहब ने हाँ कहा तो उस डाकू ने परेशानी के आलम में अपने साथियों को हुक्म दिया कि तमाम गाड़ियों से लूटा हुआ माल वापस कर दिया जाए। फिर आगे बढ़कर उसने ईदी साहब के हाथों को चूमा और माफ़ी मांगी। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि हमें छोड़ते हुए उन डाकुओं ने तकरीबन 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हाथ पर रख दिए। जब ईदी साहब ने रकम लेने से इनकार किया तो वो बोला, सर, जब मेरे जैसे गुनाहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारे घर वाले भी हमारी लाश को वसूल नहीं करते, तो ऐसे में ईदी ही हमारी लाश को कफनाता और दफनाता है। ये कहते हुए वो डाकू अंधेरे में गायब हो गए। याद रखिए, जो इंसान बिना तफरीक अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करता हो, उसका जो मकाम खुदा ने मुकर्रर किया है वो तो उसे ज़रूर मिलेगा। मगर दुनिया में मौजूद हर नेक व बद इंसान ऐसे शख्स को कदर की निगाह से देखता है। फरहान अली वारिस, खुश आमदीद, आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ये वाक़या मैंने भी सुना हुआ था और वाकई दिल पे असर करता है ये वाक़या। अगर हम वाकई नेक काम करें तो अल्लाह दुनिया में भी उसका अजर देता है और आखिरत में भी उसका अजर। बेशक, और किसी के साथ की हुई नेकी जो है, मेरा ईमान है कि वो रायगा नहीं जाती। आपकी नेकियां और बुराइयां सामने इस दुनिया में आ जाती हैं। बुराइयां होती हैं तो सामने जाती हैं मकाफात अमल के सूरत में, मकाफात अमल की बात है ना। और अगर नेकियां होती हैं तो आपके उस बुरे वक्त में बॉडीगार्ड बनकर सामने आ जाती है। बिल्कुल आ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता किसके बाद, किस वक्त, किस लम्हा हमने कौन सी नेकी की थी जिसका अल्लाह ताला ने हमें सिला दिया। तो नेकियों का जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए। जी, ये तो था किस्सा जो मैंने सुना, तो मेरे दिल पर तो बहुत असर हुआ इसका, और ये कि हमें अच्छाइयाँ करते रहना चाहिए। आज हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर सायरा बशीर हैं, डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी ऑफ अनोवा फेयरफैक्स हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया
कि आपने इतनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहबा, दिमाग की बात है और ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारी सोचें हैं इंसान के दिमाग में। तो मैं पहला आपसे सवाल पूछूंगी, मगर उससे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त अमेरिका में ख़ास तौर पर वाशिंगटन DC, वर्जीनिया के क्या हालात हैं? अभी वर्जीनिया तकरीबन पीक पर पहुंच चुका है। काफ़ी हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका हम इलाज कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी लोग वेंटिलेटर्स पे भी हैं, काफ़ी लोग को बहुत कम माइल्ड से सिम्टम्स हुए हैं, वो घर भी जा चुके हैं। तो हम दुआ कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से ये स्लो होना शुरू हो जाए और इससे हमारी जान छूटे।